हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस परिवार में। आज हम लोग एक बेहतरीन और एनसीईआरटी का क्लास 11th का लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हम लोग कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला जो चैप्टर था उसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को कंप्लीट किए। अब हम लोग शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर। ये हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। सेकेंड बुक जो है हमारा वो थोड़ा कम टाइम लेता है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसलिए फर्स्ट बुक को हमने एकदम आपको पूरा डीपली से पढ़ाया और एक एक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। वो हमारे दैनिक जीवन के लिए और बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर एक टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का। भाई चलो शुरू करें भाई। हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इससे पहले कणों के निकाय एवं घूर्णी गति वाला चैप्टर को कंप्लीट किए, ठीक है ना। अभी तक आप जितना भी चैप्टर देख पा रहे होंगे उसमें हर एक चैप्टर में पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, पिंड गति कर रहे हैं। फर्स्ट बुक को आप देख रहे होंगे, आदमी कोई भी चीज चलता है ना, चलने के रिलेटेड से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यस और नॉट? एक्सेप्ट करता है ये बात को? गति 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 ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग गति में 3 प्रकार के गति को देखें। अगर जमीन में चलता है वो एक गति, एक ऊंचाई पर चलता है वो एक गति, एक घूमता है वो एक गति, घूमने में 2 गति, एक घूर्णन एक वृत्तीय। सबको घूर्णन गति और वृत्तीय गति समझ में भी नहीं आता है। वृत्तीय गति का मतलब होता है कि किसी वृत्ताकार पथ पर घूरना, और घूर्णन गति का मतलब होता है अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा घूर्णन गति हो गया, पंखा क्या हो गया? घूर्णन गति। लेकिन फील्ड में तुम मतलब क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा अक्ष नहीं है, तुम फील्ड में चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो तेरा हो गया वृत्तीय गति। जैसे गोल चक्कर घुमा, गाड़ी लेके गया और ऐसे करके चारों ओर, जैसे गोल चक्कर रहता है ना, गोल चक्री, कहीं 9 टाइम जाएगा तो देखना चक्कर 9 तरफ ऐसे करके गोल चक्कर घूमना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा जो गति कर रहा होगा वो तुम्हारा हो गया वृत्तीय गति। लट्टू का घूमना वृत्तीय गति हो गया, सॉरी घूर्णन गति हो गया, है ना। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में आपको याद रखने के लिए यही ऑप्शन है कि घूर्णन गति में उसका वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, वृत्तीय गति में वो अपने अक्ष के चारों ओर नहीं घूमता है, वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है। वृत्तीय गति में जो है वो एक कण गति करता है, घूर्णन गति में कणों के निकाय गति करते हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट निकालना है, दिमाग लगाना है। फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कभी आपको दिक्कत होगा तो पूछना है। चलिए फटाफट में एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग जो है जब क्लास 11th आए ना, तो क्लास 11th में हम लोग शुरुआत किए थे मैथमेटिकल फिजिक्स से। सबसे पहले तो जाने थे कि साइंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग शुरुआत किए थे कि मैथमेटिकल फिजिक्स से। मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ने के बाद अगर मैथमेटिकल फिजिक्स को नहीं पढ़ते ना, तभी तक हमारा सेकंड बुक का 2-3 चैप्टर खत्म हो चुका होता। जैसे इन लोग मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ा है, इन लोग मैथमेटिकल ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, तो सेकंड बुक लगभग खत्म हो गया होगा जहां पे नहीं पढ़ा हुआ है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को नहीं पढ़ते तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े हैं। शुरुआत की हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स से, जिसको चैप्टर नंबर 0 बोलते हैं, वहां से शुरुआत किए थे। उसके बाद मापन, मात्रक एवं विमा जो है यूनिट, मेजरमेंट और डायमेंशन, इसको पढ़े। फिर हम लोग समतल में गति पढ़े, फिर हम लोग द्विमीमीय गति मत पढ़े, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़े। फिर हम लोग वेक्टर वाला चैप्टर में आ गए, उसको बढ़िया से पढ़े। फिर हम लोग गति का नियम पढ़े, तो गति का नियम वो हमारा तीसरा चैप्टर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, यह हमारा चौथा चैप्टर हो गया। 5वां चैप्टर हमारा हो गया कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, ठीक है ना। और एगो कोई चैप्टर छूट रहा है हमारा, अब ये हमारा 7वां चैप्टर है। ये हमारा कितना चैप्टर है? 7वां चैप्टर, जिसमें नहीं 7वां है ये, ठीक है ना। जैसे एगो मापन, मात्रक, विमा हो गया, एगो एक विमीय गति हो गया, उसके बाद गति का नियम हो गया, उसके बाद हो गया हमारा गति का नियम, उसके बाद हमारा हो गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, उसके बाद कणों के निकाय घूर्णी गति, और फिर एगो हो गया द्विविमीय गति ना, और उसके बाद एगो गुरुत्वाकर्षण। तो 7वां चैप्टर है ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में।
इस टॉपिक को समझने के लिए ना, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब हाँ जा एकदम आसान टॉपिक भी है, बस आपको समझना है इस चैप्टर को, ठीक है ना। चलिए, और उम्मीद करेंगे आप लोग क्लास 9th भी पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 9th में चैप्टर दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत परिचित तो होंगे ही होंगे। चलिए फटाफट वे में एक बार आपसे पूछने का तो उम्मीद जरूर रखेंगे, क्योंकि आप कुछ बताइएगा हमको। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से रिलेटेड आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या बताना चाहते हैं? शुरुआत करते हैं पहले मोदी जी से। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से आप क्या बताना, क्या बताना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो वस्तु को खींचती है पृथ्वी की ओर। चलिए, और कुछ? और कुछ नहीं मोदी जी, और कुछ नहीं, आप बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल से तो चल रहा है, ठीक है। और कुछ बताना चाहता है? और कुछ बताना नहीं चाहता है, बहुत बढ़िया। कृष्णा भाई, टेल मी समथिंग अबाउट ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? आई नो यू एक्सप्लेन वेरी वेल, आई नो, प्लीज। हेलो कृष्णा, हेलो, टेल मी समथिंग अबाउट दिस चैप्टर। नथिंग? हाँ, एवरीथिंग इज ब्लैंक। ओके, तपन भाई? नहीं यार, तुम मेरा धड़कन है, तुमको हम लेट से पूछेंगे ना तो हम मेरा दिल धड़कने लगेगा। बताओ बताओ बताओ। चलिए पांडे जी एक्सप्लेन कीजिए फटाफट। जो किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। इसका खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है। और कुछ? इतना ही बोले थे बाबा पढ़ के आने के लिए, बताते अभी फटाफट, मजा आ जाता है। वो तो करिएगा नहीं। चलिए किसकू जी बताइए। ठीक, हवा में उड़ता है। अच्छा, और कुछ? इसका कोई न्यूटन नहीं किया। और चलो बहुत बढ़िया। रफीक भाई बताओ। बताओ ना यार, तो तुम अपना मुंह से बताएगा, वो अपना मुंह से बताएगा, दोनों का मुंह एक ही है क्या? तुम सुंदर है, वो थोड़ा तुमसे कम सुंदर है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो बस। वाओ, व्हाट अ स्माइल। बताओ जी अरमान भाई। कैसा किया तुम? वाओ, यस सर। बस यूं ही। बताओ अरमान, बताओ। हाँ बताओ तो, जल्दी बताओ। हाँ, जी जीतन भूल गया का, एक बार उसको पूछ देख लो, फोन कर दो। तुम बताओ जी परवीन भाई। बोलो ना जी, तुम भी वही चीज बोल दो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो कुछ अलग बोलो। आ नहीं रहा है। बताओ जी क्या? नीतीश भाई,
टेल मी समथिंग अबाउट दिस चैप्टर। पृथ्वी को मैं उठाया। हाँ। क्या है कि पानी में अगर पत्थर फेंकेंगे तो नीचे नहीं गिरेगा क्या? कैसे गिरता है? हाउ? तुम्हारा ऑक्सीजन, तुम्हारे पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन लेके घुस जाओ और चलते रहो जीवन भर। चलिए शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से रिलेटेड। देखिए कहानी सबको ही सुने होंगे, इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई। हमारे न्यूटन चाचा, भाई प्लीज बात मत करिए, हमारे न्यूटन चाचा का नाम सबको ही सुने होंगे। न्यूटन चाचा जो है ना, उन्होंने जो है इस चैप्टर की शुरुआत जो है समझिए तो गहन चिंतन मंथन करने के बाद ही किया होगा। सबको पता है कि न्यूटन चाचा सेब पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से उनसे मतलब जब बैठे हुए थे तो सेब गिरा नीचे में। तो हाँ, पेड़ गिरता तो अच्छा होता है, चैप्टर की उत्पत्ति ही नहीं होता ना। तो सेब गिरा नीचे में, तो उनका दिमाग में ये सवाल आया कि ये जो सेब है वो पृथ्वी से मतलब नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऐसा क्यों कारण है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है कि ऐसा आया और यहाँ पे आके रुक क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर नीचे गिरा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई वस्तु ऊपर गिर रहा है तो ऊपर ही जाते रहे, या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया, नीचे क्यों आया? तो बहुत सारा गहन चिंतन मंथन करने के बाद इस चैप्टर का निष्कर्ष निकाला। ये चैप्टर का जो श्रेय दिया जाता है वो खास करके न्यूटन चाचा को ही दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है इसमें सबसे पहला सवाल गुरुत्व आकर्षण। ये चैप्टर जो है ना वो आकर्षण ज्यादा देखने को मिलता है। अब आपसे यह सवाल है कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण होता है? आपसे हम ये सवाल है कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण होता है, यस और नॉट? गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण होता है? कितने जन रेडी है हाथ उठाइए। गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण काम करता है। एगो परवीन, एगो राज रवेल, एगो पांडे जी, और तुम भी। वो उठाया तो मैं क्यों नहीं उठाऊं? अच्छा 4 जन और चलिए, तुम लोग नहीं है, तुम भी है, प्रतिकर्षण काम करता है। नीतीश भी है, तुम भी है, तुम नहीं, तुम जी, तुम भी नहीं है, तुम जी है तपन, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? क्यों डुबाओ यार, पढ़ने आया है, गजब वाले। बताओ जी, तुम बोलो नवीन, नहीं है। वास्तविक सही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रतिकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल में कभी भी प्रतिकर्षण संभव नहीं है। हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसमें हमेशा आकर्षण बल ही काम करता है। सबसे पहला बात, गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल ही काम करता है, वो उसमें हमेशा कभी भी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल में कभी भी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा, हमेशा उसमें कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है ना? अब कैसे सर? जैसे मान लेते हैं प्रतिकर्षण रहता तो मान लेते हैं कि ऐसे नीचे गिरता, तो अगर प्रतिकर्षण बल रहता तो पृथ्वी से फिर नीचे गिर के ये मारकर ऊपर की ओर उठ जाता फिर से। ठीक है ना? कोई भी चीज जो है वो आकर्षण करता तो वो फिर से तो प्रतिकर्षित भी हो जाता है ना, उसके विपरीत में। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या काम करता है? आकर्षण बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता है। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे कमजोर बल क्या है? इस दुनिया में सबसे कमजोर बल क्या है? और कमजोर बल क्या है बताओ? सब गुरुत्वाकर्षण में रेडी है? सब? तुम नहीं है, कौन बल है तो बताओ। देखिए, और इस दुनिया में कौन सा बल का परास सबसे ज्यादा है? परास, रेंज। राम भी जा रहा है, ठीक है जाओ।
परास मतलब होता है रेंज। हाँ, सुनिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये आप दुनिया का किसी भी कोने में चले जाइए, आप पत्थर फेंकिए, मार्कर पे फेंकिए, कुछ भी फेंकिए, तो वो नीचे की ओर गिरेगा ही गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है। इसका रेंज जो है ना, ये बहुत ज्यादा है। इसका रेंज क्या है? बहुत ज्यादा है। रेंज मतलब इसका परास, इसका परास क्या है? बहुत ज्यादा है। ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पूरा दुनिया में फैला होने के कारण ये बहुत कमजोर बल हो जाता है। हम परवीन को खींच रहे हैं, परवीन भी हमको खींच रहा है। कौन बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि बेचारा ये ना हम परवीन को खींच पा रहे हैं। मेरे पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, हम जो खींचना चाह रहे हैं परवीन को, नहीं खींच पा रहे हैं। परवीन जहां बैठा है वहीं बैठल है, हम जहां बैठल है वहीं हैं, हम जहां खड़े हैं वहीं। प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को खींच रहा है। दुनिया में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींच रहा है। बोलेगा मास्टर पगला गया, खींच कैसे रहा है? भैया, फिजिक्स का हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन ये इतना ज्यादा कमजोर बल है, इतना ज्यादा कमजोर बल है कि इस चीज का फील ही नहीं होता है कि एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? आकर्षित करता है। अगर आकर्षित नहीं करता तो पृथ्वी, अगर ये आकर्षित नहीं करता तो ये पृथ्वी पर ये पिंड नहीं गिरता। वस्तु को फेंकते तो ऊपर की ओर, ये नीचे नहीं गिरता।